हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी डिटेक्टिव शेरदिल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक फॉरेन कंट्री से, जहाँ पर हम डिटेक्टिव शेरदिल को देखते हैं, जो अभी अभी एक बहुत ही खतरनाक किडनैपिंग केस सॉल्व करता है, जिसकी वजह से सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। अब शेरदिल काफ़ी खुश था और वो डिसाइड करता है कि इस केस के बाद वो एक वेकेशन के लिए जाएगा। लेकिन जब वो अपने फ्रेंड डैनी के साथ एंजॉय कर रहा था, तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर ओलिवा आती है, जिसे देखकर शेल्डिन काफ़ी अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि वो उसके पास एक नया केस लेकर आई है। अब शेरदिल को ऑफिस में बुलाया जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि एक नया मर्डर केस उसे सॉल्व करना है। लेकिन शेरदिल इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन उसके सीनियर कहते हैं कि वो एक बार केस को सुन ले और फिर डिसाइड करे कि उसे क्या करना है। तभी वहाँ पर शेरदिल की कलीग नताशा आती है, जिसे देखकर शेरदिल काफ़ी गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नताशा और शेरदिल के बीच में हमेशा नोकझोंक हुआ करती है। एक्चुअली वो दोनों ही डिटेक्टिव है, लेकिन एक दूसरे के साथ उनकी बिल्कुल भी अच्छी दोस्ती नहीं थी। वो हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते, खास करके शेरदिल। जिसके बाद नताशा शेरदिल से कहती है कि वो पहले केस सुन ले, लेकिन शेरदिल कहता है कि केस सुनने के बाद भी वो इस केस के लिए मनाही करेगा। जिसके बाद नताशा उसे केस के बारे में बताने लगती है। एक्चुअली एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है पंकज भट्टी, और उसी का मर्डर हुआ था। एक्चुअली जब पंकज कहीं जा रहा था, तभी वहां पर वो किलर आया और उसने पंकज को शूट कर दिया, जिसके बाद उसकी गाड़ी को भी उड़ा दिया। लेकिन यहाँ पर शॉकिंग बात यह थी कि जब पंकज को शूट किया गया था, तो पंकज का ड्राइवर वहां पर नहीं था, क्योंकि पुलिस को वहां पर बस पंकज की बॉडी मिली थी। यानी कि हो सकता है कि वो ड्राइवर भी इस सब में शामिल हो। जिसके बाद नताशा बताती है कि पंकज की फैमिली में 4 लोग हैं। फर्स्ट उसकी वाइफ भाग्यश्री, दूसरा उसका बेटा और उसकी वाइफ एलिजाबेथ। साथ ही उसकी एक बेटी है जिसका नाम है शांति, जो कि सुन और बोल नहीं सकती। इसलिए पंकज ने रिसेंटली ही उसके लिए एक एनजीओ स्टार्ट किया था। पंकज की डेथ के बाद जब उसकी विल पढ़ी गई, तो पता चला कि पंकज ने अपनी 10% प्रॉपर्टी अपने डॉग के नाम कर दी थी, दूसरी 10% बोधी के नाम और बाकी 80% उसने पूर्वक के नाम की थी। जो सुनकर सभी लोग काफी शॉक थे, क्योंकि पूर्वक शांति का बॉयफ्रेंड था और वो पंकज के अकाउंट्स भी संभालता था। लेकिन घर वालों का कहना था कि पंकज पूर्वक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, तो फिर वो उसके नाम इतनी प्रॉपर्टी कैसे करेगा। इसलिए उनका यही कहना था कि पूर्वक ने ही पंकज को मारा है, साथ ही उसकी विल भी चेंज की है। और नताशा बताती है कि पंकज की डेथ के बाद उसका ड्राइवर मणिपाल भी गायब है, और साथ ही विल पढ़ने के बाद पूर्वक भी गायब हो गया था। अब ये सब सुनने के बाद शेरदिल पूछता है कि आखिर वो किलर कौन है। तो नताशा बताती है कि 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने किलर को अरेस्ट कर लिया था, जिसका नाम था लूका, जिसे कोकेन का काफ़ी ज़्यादा शौक था। और जब उसने टीवी पर पंकज की डेथ की न्यूज़ देखी, तो वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगा, क्योंकि उसे मारने के लिए जितने पैसे मिलने चाहिए थे, उतने पैसे लूका को नहीं मिले थे। अब ये सब कुछ जब उस पब वाले ने सुना, तो वो उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, और पुलिस ने फिर लूका को पकड़ लिया। लूका ने ये तो बता दिया था कि उसी ने पंकज को मारा है, लेकिन किसके कहने पर मारा है ये उसने नहीं बताया था। अब ये सब सुनने के बाद शेरदिल को ये केस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, और वो इसके लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन सभी लोग भट्टी हाउस जाते हैं, जहाँ पर शेरदिल घर वालों से कहता है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता, कोई भी घर से बाहर नहीं जा सकता, यानी कि उन लोगों को हाउस अरेस्ट में रहना होगा। जो सुनकर सभी लोग काफ़ी शॉक थे, लेकिन शेरदिल कहता है कि अगर वो लोग चाहते हैं कि जल्दी से ये केस सॉल्व हो और पता चले कि पंकज की विल चेंज की गई थी या नहीं, तो उन्हें ये सब करना होगा। जिसके बाद ना चाहते हुए भी उन्हें इसके लिए मानना पड़ता है। जिसके बाद शेरदिल सबके साथ पूछताछ करने लगता है। सबसे पहले भाग्यश्री से पूछताछ होती है, जहाँ पर उससे पूछा जाता है कि उसका और पंकज का रिलेशन कैसा था। तो भाग्यश्री बताती है कि उनका रिलेशन काफ़ी अच्छा था, लेकिन शेरदिल ने भाग्यश्री के बारे में पहले से ही सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। एक्चुअली भाग्यश्री का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में पंकज को पता चल गया था, और इसी वजह से वो उसे डिवोर्स देना चाहता था। जिस पर भाग्यश्री बताती है कि पंकज हमेशा अपने काम में बिजी रहता था, जिसकी वजह से वो उसे टाइम नहीं देता था, और इसी वजह से उसका अफेयर हुआ था। लेकिन बाद में पंकज ने उसे माफ़ कर दिया था, और वो लोग डिवोर्स नहीं लेने वाले थे। अब ये सब सुनने के बाद शेरदिल फिर पंकज के बेटे अंगद से बात करता है। अब अंगद भी उसे झूठ बोलता है कि उसका और उसके पापा का रिलेशन काफ़ी अच्छा था, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि अंगद और उसके पापा का रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि पंकज अपने बेटे को पैसे देकर काफ़ी थक गया था। एक्चुअली अंगद हमेशा गलत इन्वेस्टमेंट करता, जिसकी वजह से उसके सारे बिजनेस फ्लॉप जाते, और इसी वजह से पंकज के काफ़ी सारे पैसे खर्च हो गए थे,
साथ ही अंगद की जो वाइफ थी एलिजाबेथ, उसके खर्चे बहुत ज़्यादा थे क्योंकि वो एक टीवी एक्ट्रेस थी और काफ़ी ज़्यादा क्लासी लाइफ जीना चाहती थी और इसी वजह से पंकज उन दोनों से काफ़ी परेशान था। तो वही अंगद की वाइफ एलिजाबेथ बताती है कि पंकज भले उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन कभी भी उसने उसके साथ बुरा बिहेव नहीं किया। जिसके बाद शेरदिल और नताशा शांति के साथ बात करते हैं, जहाँ पर शांति बताती है कि उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि उसने अपने पापा को भी खोया और अपने प्यार को भी। शांति बताती है कि जब उसने एनजीओ स्टार्ट किया तभी उसकी पूर्वक के साथ मुलाकात हुई और उन दोनों को प्यार हो गया। जिसके बाद शांति पूर्वक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, लेकिन पूर्वक ने उसका भरोसा तोड़ा और उसके पापा को मार दिया। शांति बताती है कि उसके पापा उसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और वो उन्हें काफ़ी मिस करती है। जिसके बाद शांति कुछ टैबलेट्स खाने लगती है। अब ये देखकर शेरदिल को थोड़ा सा अजीब लगता है। जिसके बाद वो वापस जाता है और उस पिल्स को ले लेता है ताकि वो चेक कर सके कि आखिर ये पिल्स है किसकी। जिसके बाद वो बाहर आता है तो उसकी मुलाकात उनके घर के मेड से होती है, जो उन्हें बताती है कि पूर्वक वैसे तो काफ़ी अच्छा लड़का था, लेकिन एक बार जब पंकज ने उसे काफ़ी ज़्यादा डांटा था तो वो कह रहा था कि अगर पंकज शांति के पापा नहीं होते तो वो उसे जान से मार देता। जिसके बाद शेरदिल मेड से पूछता है कि इतना सब कुछ हो गया तो फिर बोदी कहाँ पर है। तो मेड बताती है कि जब बोदी को आना होगा तो वो आ जाएगा और जैसे ही वो आएगा सबको पता चल जाएगा। अब शेरदिल लूका से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने पंकज को क्यों मारा। तो लूका कहता है कि उसे पंकज को मारने के लिए कहा गया था, जिसके बदले उसे काफ़ी सारे पैसे मिलने वाले थे, लेकिन ऐसा किसने कहा था ये उसे पता नहीं। अब ये सब सुनने पर शेरदिल उससे पूछता है कि आखिर पंकज का ड्राइवर तब कहाँ था। अब यहाँ पर लूका उसे बता देता है कि पंकज का ड्राइवर भी वहीं पर था। एक्चुअली वो वॉशरूम के लिए गया था, तभी वहाँ पर लूका आया और उसने पंकज को शूट कर दिया। अब ये देखकर उसका ड्राइवर उसे काफ़ी डांटने लगा, जिसके बाद लूका उसके ड्राइवर को एक जगह पर छुपा दिया था। अब ये सुनने के बाद शेरदिल तुरंत वहाँ पर जाता है और पंकज के ड्राइवर को वहाँ से निकालता है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या हुआ था। तो वो ड्राइवर भी यही बताता है कि वो वॉशरूम के लिए गया था, तब तक वहाँ पर लूका आया और उसने पंकज को शूट कर दिया। जिसके बाद उसकी गाड़ी को ब्लास्ट किया। जब मणिपाल उसके ऊपर चिल्लाने लगा तो उसने उसे यहाँ पर लाकर बंद कर दिया। वो कहता है कि जब यहाँ पर लूका उसे बंद कर रहा था तब उसके साथ पूर्वक भी था, यानी कि कहीं ना कहीं इस सब के पीछे पूर्वक का हाथ था। अब ये सुनने के बाद शेरदिल पूर्वक के बारे में पूछताछ करने लगता है तो उसे पता चलता है कि पूर्वक हर 21 दिन में अपना घर बदलता था। अब शेरदिल जब इसके बारे में काफ़ी इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पूर्वक का नया एड्रेस मिल जाता है और वो तुरंत वहाँ जाने के लिए निकलता है। लेकिन जब वो वहाँ पर जाता है तो समझ जाता है कि पूर्वक यहाँ से भी निकल चुका है। तभी उसे कॉल आता है और वो फिर से भट्टी फैमिली के घर जाता है, जहाँ पर भाग्यश्री उसे कहती है कि शेरदिल से पहले उन्होंने पूर्वक को पकड़ लिया क्योंकि पूर्वक यहाँ पर कुछ चुराने के लिए आया था और तभी इन घर वालों ने मिलकर उसे पकड़ लिया था। अब ये सब देखने के बाद शेरदिल पूर्वक से पूछताछ करने लगता है तो पूर्वक कहता है कि उसी ने पंकज को मारा है, लेकिन शेरदिल को पूर्वक की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। जिसके बाद शेरदिल को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि मणिपाल का मर्डर हुआ है, जो सुनकर वो काफ़ी शॉक था। जिसके बाद वो लोग भट्टी फैमिली में जाते हैं, जहाँ पर भाग्यश्री चाहती है कि अब उन्हें हाउस अरेस्ट से निकाला जाए, लेकिन शेरदिल इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसका कहना था कि अभी भी किलर बाहर है, क्योंकि पूर्वक अभी उनकी कस्टडी में था और अगर पूर्वक किलर है तो फिर मणिपाल का मर्डर किसने किया। अब ये सुनने पर अंगद गुस्सा हो जाता है और शेरदिल को बातें सुनाने लगता है, लेकिन शेरदिल के सीनियर भी शेरदिल का साथ देते हैं और उसे कहते हैं कि वो 3 दिन के अंदर इस केस को सॉल्व करे। कि तभी वहाँ पर बोधी आता है। अब बोधी की बात करें तो बोधी एक स्पिरिचुअल पर्सन है। वो बताता है कि पंकज उससे बहुत ज़्यादा नफरत किया करता था, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसलिए वो उनके साथ घर में नहीं रहता था, बल्कि वो पंकज के घर के बाहर जो आउट हाउस था वहाँ पर बोधी रहा करता था। लेकिन पिछले 1 साल से पंकज काफ़ी बदल गया। वो हमेशा बोधी के पास आने लगा और उसके साथ कई सारी बातें करने लगा, क्योंकि पंकज को अपने घर से ज़्यादा वहाँ पर सुकून मिलने लगा था, जिसकी वजह से उसकी और बोधी की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। बोधी बताता है कि जिस दिन पंकज का मर्डर हुआ था तो उसने घर में से गोली चलने की आवाज़ सुनी थी, लेकिन ये गोली उस गन की नहीं थी जो अंगद यूज़ करता है। मतलब अंगद हमेशा शूटिंग प्रैक्टिस किया करता था, लेकिन बोधी ने जो आवाज़ सुनी थी वो अंगद वाले गन की नहीं थी। इसलिए उसने जब बाहर आकर देखा तो अंगद अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। वैसे तो अंगद का निशाना बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो कभी भी नहीं चूकता, लेकिन उस दिन उसका एक भी निशाना नहीं लगा था। तभी उसने देखा कि पूर्वक भी काफ़ी तेज़ी से घर से बाहर भाग कर गया था और ये बात उसे काफ़ी अजीब लगी थी। अब ये सब सुनने के बाद शेरदिल फिर से अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लगता है तो उसे पता चलता है कि पूर्वक को यहाँ पर एक एजेंट लेकर आया था,
जो कि पूर्वक के साथ ही रहा करता था। साथ ही उनके साथ एक और लड़का भी होता था जो हमेशा हुडी पहन कर रहता था। साथ ही उसका किसी भी एग्रीमेंट में नाम नहीं था। इसलिए शेरदिल नताशा से कहता है कि वो उस बंदे के बारे में पता करे। और तब नताशा को पता चलता है कि एक्चुअली पूर्वक के साथ जो फ्लैट में रहता है वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की थी। अब ये सुनने पर शेरदिल समझ जाता है कि वो कौन है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि भट्टी फैमिली की मेड जो थी वो भी पूर्वक को जानती थी। अब शेरदिल उसे फॉलो करते हुए उसके घर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर उसने एक लड़की को बांध कर रखा था। एक्चुअली ये लड़की कोई और नहीं बल्कि पूर्वक की बहन थी जो कि पूर्वक के साथ उसके फ्लैट में रहा करती थी। अब यहाँ पर शेरदिल के सामने सारी सच्चाई आ गई थी। इसलिए वो सबको लेकर भट्टी फैमिली के घर जाता है और यहाँ पर हमें पूरी कहानी पता चलती है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले ही पंकज को पता चला कि उसे कैंसर है और जल्दी उसकी मौत होने वाली है, जिसकी वजह से पंकज काफ़ी अपसेट हो गया। उसने जब ये बात अपने घर वालों को बताई तो उसकी पत्नी को, उसके बेटे को बस यही चिंता थी कि कहीं पंकज की डेथ की न्यूज़ सुनकर उनके स्टॉक्स ना गिर जाए। इसलिए वो उसे कहते हैं कि वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए। जिसके बाद पंकज काफ़ी अपसेट हो गया था और वो ज़्यादातर टाइम बोधी के साथ स्पेंड करने लगा, जहाँ पर बोधी के साथ उसे काफ़ी स्पिरिचुअल बातें पता चली और उसने डिसाइड किया कि वो थोड़ी सी प्रॉपर्टी अपने घर वालों को देगा और बाकी सारी प्रॉपर्टी वो चैरिटी को देगा। जो सुनने के बाद उसके घर वाले काफ़ी शॉक थे। पंकज कहता है कि वो अंगद को जितना पैसा देना था उससे कई ज़्यादा दे चुका है, इसलिए अब वो उसे कुछ भी पैसे देना नहीं चाहता। और रही बात उसकी वाइफ की, तो वो तो उसके साथ लॉयल भी नहीं है, तो फिर वो उसे पैसे क्यों दे। पंकज कहता है कि शांति के पास उसका एनजीओ है, साथ ही ये घर वो शांति के नाम करेगा, जिसकी वजह से शांति को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये सुनने के बाद अंगद और भाग्यश्री काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद पंकज शांति से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन पैसा हमेशा रिश्ते बिगाड़ देता है। इसलिए वो शांति से कहता है कि वो अपना ख्याल रखे। जिसके बाद शांति अपने भाई और माँ के पास चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों ही इसी टेंशन में थे कि अगर पंकज ने अपनी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में दे दी तो उनका क्या होगा। तब वहाँ पर शांति आती है और उनसे कहती है कि वो भी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसके पापा की 30% प्रॉपर्टी उसे मिलने वाली थी, लेकिन अब बस उसे एनजीओ और घर मिलने वाला है। इसलिए वो चाहती है कि वो लोग मिलकर उसके पापा को मार दें ताकि प्रॉपर्टी सारी उन्हें मिल जाए। अब ये सुनने के बाद भाग्यश्री, अंगद और एलिजाबेथ तीनों ही शांति का साथ देने के लिए मान जाते हैं। अब उनकी ये सारी बातें मेड भी सुन लेती है, इसलिए ये लोग मेड को भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं, जिसके बदले उसे भी कई सारे पैसे मिलने वाले थे। अब ये सभी लोग यही डिसाइड करने लगते हैं कि आखिर ये लोग पंकज को कैसे मारेंगे, क्योंकि अगर उसका मर्डर दिखा तो सारा शक इन लोगों पर ही जाएगा। इसलिए भाग्यश्री कहती है कि उन्हें ऐसा कुछ करना होगा ताकि शक उनके ऊपर ना जाए। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो किसी किलर को हायर करेंगे, लेकिन इसके लिए भी उन्हें कोई और चाहिए था, क्योंकि अगर वो किलर पकड़ा गया तो वो सारा ब्लेम किसी और पर आ जाए। अब ये सब देखने के बाद शांति को पूर्वक का ख्याल आया, जिसे वो एनजीओ में मिली थी। उसने डिसाइड किया कि वो पूर्वक के साथ प्यार का नाटक करेगी और उसे घर पर लेकर आएगी। वो जानती थी कि पंकज जब पूर्वक को देखेगा और जब उसे पता चलेगा कि वो मिडिल क्लास फैमिली से है तो वो उसे नफरत करने लगेगा, और इसी गुस्से का फायदा उठाकर वो लोग पूर्वक को पंकज का मर्डर प्लान करने के लिए उकसाएंगे, जिससे अगर किलर पकड़ा भी गया तो सारा ब्लेम पूर्वक के ऊपर ही चला जाएगा। अब जैसा उन्होंने सोचा था, शांति पूर्वक के साथ प्यार का नाटक करने लगी और उसे अपने घर लेकर आई। जब पंकज ने पूर्वक को देखा तो वो उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा हो गया, जिसके बाद उसने पूर्वक को जानने के लिए उसे अपने साथ काम पर रखा। वो उसे काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाता, जिसकी वजह से पूर्वक काफ़ी गुस्सा हो जाता। उसे भी समझ में आ गया था कि पंकज उससे नफरत करता है, जिसके बाद शांति फैसला करती है कि अब वो पूर्वक को अपने प्लान में शामिल कर लेगी। लेकिन तभी उसके पास पंकज आता है और कहता है कि पूर्वक बहुत अच्छा लड़का है, उसने उसका टेस्ट लिया लेकिन वो हर टेस्ट में पास हो गया, इसलिए वो उनकी शादी के लिए तैयार था। अब ये बात सुनकर शांति काफ़ी शॉक थी, क्योंकि अगर पूर्वक को पता चल गया कि पंकज उसे पसंद करता है तो पूर्वक उसे मारने की प्लानिंग में शामिल नहीं होगा। इसलिए उन लोगों ने ये बात पूर्वक से छुपाई और उससे कहा कि उन्हें पंकज को मारना होगा, तभी उन दोनों की शादी हो सकती है। अब ये सब के लिए पूर्वक मान तो गया था, लेकिन किसी का मर्डर करना ये उसे सही नहीं लग रहा था। लेकिन शांति की खातिर वो ये करने के लिए मान जाता है। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पंकज पूर्वज को बुलाता है और उसे कहता है कि वो उसे काफ़ी पसंद करता है। वो बताता है कि जिस तरह से पंकज यंग एज में था, पूर्वक बिल्कुल वैसा ही है, और इसी वजह से वो शांति और पूर्वक की शादी के लिए तैयार है। अब ये सुनने के बाद पूर्वक समझ जाता है कि पंकज उससे नफरत नहीं करता और वो अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करता है, जिसकी वजह से पूर्वक काफ़ी इमोशनल हो जाता है
और पंकज को बता देता है कि उसकी फैमिली उसका मर्डर का प्लान बना रही है। जो सुनकर पंकज काफ़ी शॉक था। यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गई कि पूर्वक भी शांति की तरह सुन और बोल नहीं सकता था। अब पंकज अपने घर वालों की इस बात से काफ़ी शॉक था और वो तुरंत गुस्से में उनके पास आता है और उनसे पूछने लगता है कि आखिर वो कैसे उसका मर्डर प्लान कर सकते हैं, जबकि वो जानते हैं कि कुछ दिनों बाद ही उसकी डेथ होने वाली है। पंकज कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके अपने घर वाले इतने ज़्यादा मतलबी होंगे, इसलिए उसने अपनी विल चेंज की है। वो बताता है कि उसने अपनी 10% प्रॉपर्टी अपने डॉग के नाम और 10% बोधी के नाम की है और बाकी 80% उसने पूर्वक के नाम की है। अब ये सुनने के बाद उसके घर वाले और ज़्यादा शॉक थे। पंकज कहता है कि वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर शांति आती है और गुस्से से पंकज को शूट कर देती है, जिसकी वजह से पंकज की वहीं पर मौत हो जाती है। अब पूर्वक भी उन्हें ये सब करता हुआ देख लेता है और वो वहाँ से तुरंत भाग निकलता है। जो देखकर भाग्यश्री अंगद से कहती है कि वो जाकर शूटिंग प्रैक्टिस करे ताकि बोधी को उनके ऊपर डाउट ना हो, जिसके बाद अंगद वैसा ही करने लगता है। तो वही मणिपाल पंकज की बॉडी को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर लूका को बुलाया जाता है और लूका एक डेड बॉडी को ही शूट करता है, जिसके बाद उस कार को उड़ा देता है और मणिपाल को किडनैप कर लेता है। अब मणिपाल भी इनके प्लान में शामिल था, इसलिए वो पुलिस वालों के सामने झूठ बोलता है कि जब उसे लूका ने किडनैप किया था तो वहाँ पर पूर्वक भी था, जिसके बाद मणिपाल इनके लिए खतरा हो गया था क्योंकि इन्हें डाउट था कि मणिपाल कहीं पुलिस वालों को सब कुछ सच बता ना दे। इसलिए इन लोगों ने अपनी मेड के थ्रू मणिपाल को मरवा दिया था। अब सच्चाई सबके सामने आ गई थी कि पंकज के कातिल उसके अपने घर वाले थे। तो वही पूर्वक की बात करें तो पूर्वक के साथ जो लड़की थी वो उसकी बहन थी, जो इलीगली यहाँ पर आई थी और पूर्वक उसके डॉक्यूमेंट्स बना रहा था और इसी वजह से उसने अपनी बहन को छुपा कर रखा था। पूर्वक अपनी बहन के साथ इस देश से निकलना चाहता था, लेकिन उसका पासपोर्ट भट्टी हाउस में था, जिसे लेने के लिए वो यहाँ पर आया था और तभी इन लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे ब्लैकमेल किया कि अगर उसने पुलिस वालों के सामने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि उसने पंकज को मारा है तो वो उसकी बहन की सच्चाई सबके सामने बता देंगे, जिसके बाद उसकी बहन को जेल हो जाएगी। और इसी वजह से पूर्वक ने पुलिस स्टेशन में एक्सेप्ट किया था कि उसने पंकज को मारा है। जो सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर्स भाग्यश्री, शांति, अंगद, एलिजाबेथ और उनकी मेड को अरेस्ट कर लेते हैं, तो वही पूर्वक को छोड़ दिया जाता है और इस तरह से शेरदिल ने ये केस सॉल्व कर दी थी। तभी उसे पता चलता है कि उसे अपनी नेक्स्ट केस के लिए दूसरी कंट्री जाना है और वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। तो ये थी डिटेक्टिव शेरदिल मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।